हमारे विचार क्या वचन के अनुसार सही है या गलत है, इसको जांचने के लिए पौलुस प्रेरित की ओर से कोलोसी कलीसिया के लिए ये पत्रिका लिखी गई, वो मेरे लिए आपके लिए भी। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं, कोलोसी कलीसिया को पौलुस ने स्थापित नहीं किए, एपॉफ्रस ने स्थापित किया है। और पौलुस इस कलीसिया को कभी विजिट नहीं किए। एपॉफ्रस पौलुस का आत्मिक बेटा है, स्पिरिचुअल सन। इसलिए जो सुसमाचार पौलुस प्रेरित ने सुनाया, सेम गॉस्पल, द गॉस्पल ऑफ ग्रेस, एपॉफ्रस ने भी कोलोसे शहर में आकर सुसमाचार सुनाया। लोग प्रभु को पर विश्वास करने लगा। जिस दिन से यह कलीसिया स्थापित हुआ है, पौलुस प्रेरित इसी कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना करके आ रहे थे। कुछ समय के बाद, जैसे यीशु मसीह जी उठने के करीब 20-30 साल के अंदर सब प्रकार की हेरेटिक टीचिंग यानी गलत शिक्षाएं कलीसिया में आ गई, अलग अलग शिक्षा दे रहे थे। उस समय एपॉफ्रस ने पौलुस अपने आत्मिक पिता के पास गए, तो पौलुस प्रेरित ने पवित्र आत्मा के द्वारा इसी पत्रिका को लिख रहे हैं। हालेलुया। इसके द्वारा भले हम इस वचन को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ने के द्वारा कई विचार पवित्र आत्मा में सिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस ट्रेडिशन से हम आए हैं या किस डिनोमिनेशन के बैकग्राउंड से हम आए हैं, उसके अनुसार हमें बहुत कुछ सिखाया गया, हमारे अंदर ढाल दिए गए हैं। इसलिए कई बार हमारा चाल चलन या हमारा बिहेवियर जो है, वचन कुछ बताती है लेकिन हम कुछ और विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इट्स नॉट द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, नोइंग द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया। सत्य को जानने के द्वारा, सत्य में स्वतंत्र नहीं करेगा, लेकिन सत्य को जानने के द्वारा जो हमारे अंदर गलत विचार था वो निकल जाएगा। नोइंग द ट्रूथ विल सेट अस फ्री। हालेलुया। आइए पहले 2 वचन हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय पहला 2 वचन। पौलुस की ओर से और परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। आमीन। मसीह की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये फैक्ट, ये ट्रूथ आप अपनी मन में बिठा दीजिए। पौलुस जब भी कलीसियाओं के लिए पत्रिका लिखता है, पौलुस कहता है अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हालेलुया। क्यों वो ऐसी बार बार लिखता है? बिकॉज ही नोज द कैरेक्टर ऑफ अवर गॉड एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर और मसीह के चरित्र को वो जानते हैं। इसलिए वो कहता है परमेश्वर की ओर से, मसीह की ओर से हमें 2 चीज हमेशा मिलती रहती है, अनुग्रह और शांति। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह और शांति का एक स्वभाव है, ये एक बार मिल गया है वो कम नहीं होगा। यू विल नॉट लूज द ग्रेस, ओके, बट ग्रेस विल बी मल्टीप्लाई अपॉन मल्टीप्लाई व्हेन यू नो हु इज गॉड एंड हु इज जीसस क्राइस्ट। मसीह को और परमेश्वर को पहचान के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू विल नॉट लूज ग्रेस एंड पीस. गॉड्स ग्रेस एंड पीस इज ऑलवेज फॉर हिज चिल्ड्रन. परमेश्वर का अनुग्रह और शांति अपने बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध है. हालेलुया, हालेलुया. हम हालेलुया। कभी अनुग्रह को नहीं खोते हैं. हालेलुया. परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए हम पर आया है. हालेलुया. His हालेलुया। grace is forever. हालेलुया. ये परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर को दिल को में दर्शाती है, बताती है. दूसरा पत्रस पहला अध्याय दूसरा पद में इस प्रकार हम देखते हैं, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ते जाए. हालेलुया. अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ती है? उपवास के द्वारा नहीं. कैसे बढ़ती है? मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, बाइबल बहुत पढ़ रहे थे, नहीं. उपवास प्रार्थना में नहीं. कैसी बढ़ती है? परमेश्वर और मसीह को पहचानने के द्वारा. नोइंग गॉड और नोइंग क्राइस्ट. मसीह को, प्रभु को, परमेश्वर को पहचानने के द्वारा हु अवर गॉड इज, आपको अनुग्रह और शांति बढ़ती जाएगी. हालेलुया. हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव. कैसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. हालेलुया. कई बार काफ़ी लोगों के मन में है, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़े हैं. समझ लीजिए वो ऑफिस जाना है, समय पर अंगूठा लगाना है, उस दिन सो गया, जल्दी जल्दी तैयार हो के अब जा रहे हैं. बीवी बोल रहे हैं क्या आप इतना जल्दी जा रहे हैं, बाइबल भी नहीं पढ़े, प्रार्थना भी नहीं की है, लेकिन उनका उधर पहुंचना जरूरी है, इसलिए वो जल्दी जा रहा है. लेकिन उनका मन में की विचार क्या है? आज मैंने बाइबल नहीं पढ़े हैं, इसलिए आई विल लूज गॉड्स ग्रेस. अनुग्रह जो मिलना था वो नहीं मिलेगा. ऐसे ही सोच के जाता है, गाड़ी चला के कोई सामने आया, टकरा दिया, फिर सोचा हाँ सच में मैं आज बाइबल नहीं पढ़े हैं इसलिए ये हुआ है. शैतान ये विचार आपके मन में आएगा, लेके आएगा, देखो आज तुमने बाइबल नहीं पढ़ा है इसलिए हुआ है. इट इज द लाई ऑफ द डेविल. अब गए, अचानक ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक दिया बिना कोई कारण, पैसा के लिए आपने गुस्सा कर दिया उनसे, हम नहीं देंगे, तो सही है. कभी कभी क्या होता है, अरे मैं तो प्रभु के बेटा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी लॉर्ड, सॉरी, हमने अनुग्रह खो दिया. नहीं. इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग. परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके साथ है. हालेलुया. अनुग्रह आप नहीं खोते हैं. हालेलुया. लेकिन शैतान क्या करता है, आपके अंदर ये विचार डाल देता है, आपने ये नहीं किया है, आपने ये किया है, सुबह सुबह आपने अपनी पत्नी से लड़के निकल गए हैं, आपको अनुग्रह आज अच्छा दिन नहीं रहेगा. नो, नेवर. हालेलुया. आपकी कर्म के ऊपर परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं, व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वचन बताते जब हम पाप ही थे उसी समय से प्रभु हमसे प्यार करते हैं. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. परमेश्वर जो कुछ अपनी प्रेम के कारण हमारे लिए सब कुछ कर दिए हैं. हालेलुया. हमारी कर्म के द्वारा प्रभु का अनुग्रह नहीं बढ़ती है, नहीं घटती है, लेकिन हमारी पहचान के द्वारा, नोइंग गॉड हु इज अवर गॉड, आपके अनुग्रह और शांति बढ़ते रहेंगे. हालेलुया. विश्वास करता आप समझ रहे हैं, है ना. कई बार हमारे मन में, अरे आज ठीक से समय इतना टाइम बिताना तो नहीं बिताए, आज तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, कुछ हो गया, तुरंत शैतान बोलेगा देखो आज तो आपने परमेश्वर का अपना समय नहीं दिया इसलिए हुआ है. नो, नेवर. इट इज द लाई ऑफ द डेविल टू ब्रिंग गिल्टी कॉन्शियस. आपके अंदर ऐसे एक गिल्ट को लाने के लिए वो कोशिश करता है.
करे या ना, अनुग्रह आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अगले वचन पढ़ेंगे 2 to 6, हम एक साथ पढ़ेंगे। 3 की 2। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुष्य में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होते रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। कौन सा वचन में? 2 to 6। कोलोसियंस 1 या 2 to 6, जी। 3 to 6 या। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो परमेश्वर के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारा पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह की सुसमाचार की पहचान के द्वारा हमें शांति और अनुग्रह मिलती है। अनुग्रह की सुसमाचार जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में ही फल लाता है, गॉस्पल ब्रिंग्स फ्रूटफुलनेस, और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। 4th वर्स। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। पौलुस कहता है ये अनुग्रह की सुसमाचार, इसके छोड़ के कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दिस गॉस्पल ऑफ ग्रेस वेयर एवर इट प्रीच इट ब्रिंग्स फ्रूट, वो फल लाता है। हालेलुया। इसलिए जैसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति गलत टीचिंग करने से के द्वारा वो श्रापित नहीं बनता। ओके, जो उनका जानकारी है उससे उन्होंने प्रचार किया, ओके, अगर कुछ गलत कर लिया, बट इफ यू प्रीच अ रॉन्ग गॉस्पल, अनुग्रह की सुसमाचार को छोड़ के उसके साथ और कुछ जोड़ के प्रचार करते हैं, वो व्यक्ति श्रापित है। ओके, समझ रहे हैं? गलत आपने बोल दिया है बाय मिस्टेक, बाइबल की कहानी ठीक से नहीं समझ के आपने प्रचार कर लिया है, उससे आप कभी श्रापित नहीं होते। बट इफ यू प्रीच अ रॉन्ग गॉस्पल, मसीह ने जो सूली पर कर चुके हैं उसके अलावा और उसके साथ कुछ हटा के कुछ बढ़ा के आप कुछ बोलेंगे, दैट प्रीचिंग द रॉन्ग गॉस्पल विल ब्रिंग कर्स अपॉन यू। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन से हम देखते हैं, पौलुस प्रेरित ने लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। There is no other gospel except what is revealed to me. Hallelujah.
आप लोगों को याद होगा, पौलुस प्रेरित कहता है, मैं इस सुसमाचार को किसी मनुष्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया या किसी के द्वारा मुझे सिखाया नहीं किया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस सुसमाचार को मेरे ऊपर प्रकट की है। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सुसमाचार मसीह का प्रकाशन है। उस मसीह के प्रकाशन के साथ हम कुछ भी वचन नहीं घटाना, नहीं जोड़ना है। इसलिए कहता है पौलुस, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबराते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी वो सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। कहता है पौलुस, हम में से कोई या हम आके मसीह के सुसमाचार का बिगाड़ना चाहिए, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाया तो वो साबित है। पौलुस कहता है, देखिए मैंने आपको सुसमाचार पहले आके सुना दिया, मेरे द्वारा मेरी तरफ से एपफ्रास ने आपके सुसमाचार सुनाया, वो मेरा आत्मिक बेटा है। अगर कुछ समय के बाद मैं भी खुद आके आप लोगों के बीच में अगर ये कहूँगा मैंने गलत प्रचार किया, अभी मैं बता रहा हूँ यही सही करके मैंने भी आपको दूसरा संदेश सुनाएंगे, मैं भी श्रापित है। अगर कोई स्वर्गदूत आके भी उसका सुना रहे हैं, जिस सुसमाचार मैंने पहले तुमको सुनाया है, वो स्वर्गदूत भी श्रापित है। हालेलुया। यानी अनुग्रह की सुसमाचार मतलब वो अनुग्रह है, उसके साथ मैं और आप कुछ नहीं जोड़ना, क्योंकि ना जानने के कारण, समझने के कारण हम भी बहुत गलत शुरुआत में बताया। अगर मसीह को आप मसीह बनना है, आपको शराब छोड़ना है, ये पाप छोड़ना है, ये सब छोड़ना है, हम उनको करवाने के लिए बोलते हैं, आप ये करना वो करना। आप ये भी जानते होंगे कई कलीसिया में प्रचार को प्रभु को ग्रहण किए उसके बाद और शिक्षा देंगे, अगर आपको बपतिस्मा लेना है समझना, आप पूरा ज्वेलरी जो सोना चांदी पाइने हैं, कान में, गले में, हाथ में, सब निकालना है, क्योंकि तभी प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। ये कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह ने ये सुना है हमको, जाओ पहले बताओ, उसके बाद सब निकालने के लिए आप आदेश देना, तभी वो उद्धार पाएगा। हमने क्या कर दिया? हाँ, आपने प्रभु को ग्रहण किया ना, कि अच्छी बात है, लेकिन बपतिस्मा देना तो आप सब ये सब लगाना, सिंगार करना, ये सब छोड़ना, ये सब संसारिक है। किसने बताया? हमने क्या कर दिया? प्रभु जो पापियों को बचाने के लिए आया, प्रभु जानते हैं वो पापी है, उस पाप के लिए दंड क्या है? मृत्यु है। उनकी हर गलती के लिए प्रभु ने अपने ऊपर दंड ले लिया। प्रभु कहता है मेरे ऊपर अभी विश्वास करो, मैं आपके पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। उनको परमेश्वर को प्रेम के बारे में बताना है, लेकिन हमने क्या कर दिया? प्रेम के बारे में भी बताया और भी वो करने के लिए भी कुछ बोले हैं। क्या हो गया? हमने उस सुसमाचार के साथ कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया नहीं। इसलिए पौलुस कहता है इस सुसमाचार
ये अनुग्रह की सुसमाचार है। इसके साथ आप कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना। अगर आप अनुग्रह की सुसमाचार को छोड़ के इंसान कुछ करना है तभी उद्धार उनको मिलेगा, इसका मतलब मसीह का काम कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें साफ बताते हैं तुम्हारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह में तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। आपका उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हुआ है, उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, नॉट बिकॉज ऑफ आपने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसलिए प्रभु आपको दे। नहीं, जब आप पापी ही थे प्रभु आपके लिए कीमत दे चुके हैं। When you believe it, when you operate on believing God's word, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ने के समय you are born from above, आप ऊपर से जन्मे हैं, वचन के द्वारा जन्म पाए हैं। ऑटोमेटिक योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आपकी कुछ हम कहने के नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है ये अनुग्रह की सुसमाचार को अगर हम मरोड़ के प्रचार करेंगे, वी विल बिकम कस्ट। ऐसी अनुग्रह की सुसमाचार के गलत रीति से प्रचार करेंगे, वचन हमें चेतावनी देती है, यू विल बी कर्स्ड। प्रचार करने वाला व्यक्ति श्रापित बन जाएगा, सुनने वाला नहीं। ओके, गलत सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति श्रापित हो जाएगा। इसलिए अनुग्रह मतलब प्रभु ने बोल दिया ये अनुग्रह है। हालेलुया। इसको आप केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले। 7वें वचन और 8वें वचन पढ़ेंगे। कोलोसियम पहला अध्याय। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपाफ्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। आमीन। उसी की शिक्षा, अनुग्रह की सुसमाचार की शिक्षा तुमने हमारी प्रिय सहकर्मी एपाफ्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। हालेलुया। ए फेथफुल मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये नहीं बताया गया एपाफ्रस के बारे में, ही इज ए फेथफुल मिनिस्टर ऑफ होलीनेस, इज ए फेथफुल मिनिस्ट्री ऑफ प्योरिटी। पवित्रताई के बारे में बताने वाला अच्छा सेवक है, ऐसा नहीं बोला। इट्स ए फेथफुल मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह के विश्वास योग्य सेवक है। हालेलुया। कई लोग आप सुने होंगे, कई ग्रुप के होलीनेस ग्रुप, प्योरिटी ग्रुप, हम मसीह के लिए पवित्र बनना है, हम बनना है, मसीह के लिए हम पवित्रताई में जीना है, कोशिश करते हैं। वो सोच रहे हमको करना है। यू कैन नॉट अचीव ऑल दिस थिंग्स। एवरीथिंग इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमको क्या करना है? प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी कुछ करना, आपकी उस तभी में आपको ब्लेस करूंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने प्रेम करके हमें सब कुछ कर दिया है। हमको क्या करना है? वी नीड टू बिलीव गॉड। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में हम देखते हैं, यिर्मयाह 29:11 में
परमेश्वर, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारी विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में हमेशा जो कल्पनाएं सोच में रखते हैं हमेशा हमारी कुशलता के लिए है। हालेलुया। कभी परमेश्वर ये नहीं है इनको कैसे दंड दूंगा, ओके, इन्होंने ये गलती किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, ताकि मैं उनका सही करना है इसलिए मैं उनका दंड दूंगा। ऐसा नहीं। जो कल्पनाएं प्रभु मेरे और आपके बारे में सोचते हैं वो हमारी कुशलता के लिए है। गॉड ऑलवेज थिंक्स बेस्ट, वी वांट टू ब्लेस अस। मैं अपने बेटे को कैसे में ब्लेस करना है, इनको मैं चंगा करना है, इनको मैं इनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करना है। प्रभु ऐसे ही पॉजिटिव हमेशा कल्पना है जो प्रभु सोचते हैं मेरे और आपके बारे में सोचते हैं वो हमेशा हमारी कुशलता के लिए है। हालेलुया, 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 आमीन। ये गलत विचार मैं भी काफी समय मेरे मन में था। अगर इफ यू बिलीव अ रॉन्ग थिंग इट विल श्योरली हैपन इन योर लाइफ। जैसे हमारी शिक्षा थी, अगर हम टाइथ नहीं देंगे, दसवांश प्रभु के लिए नहीं देंगे, कैसे भी प्रभु उसको वसूल कर देंगे। समझ रहे हैं? अगर आपको दसवांश देना है, समझ लिए 40,000 आपका सैलरी है, 4,000 प्रभु के लिए देना है, लेकिन आप उतना नहीं देते हैं। 1,000 रुपये देते हैं या 2,000 देते हैं, लेकिन 2,000 आपने नहीं दिया है, दसवांश नहीं दे रहे हैं। हमको शिक्षा मिली है दसवांश अगर नहीं देंगे किसी ना किसी रीति से वो पैसा चला जाएगा। ओके, प्रभु कुछ करेगा, अचानक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका खर्चा देखेंगे 2,000। अचानक कुछ गाड़ी में खराब हो गया, आपने जाके मैकेनिक के पास गया, वो बोला सर आपको 2,000 लग जाएगा। अरे हमने केवल 2,000 दिए हैं लेकिन 2,000 चला गया है, अस्पताल में चला गया है, या गाड़ी में खराब हो गया चला गया है। कैसे? बिकॉज when you believe it, the lie of the Satan, आप शैतान की झूठ पर विश्वास करने के कारण जो आपने विश्वास के वैसे ही हो जाएगा। हमारे जीवन में हुआ है, हम भी ऐसे ही सोच रहे थे हमने नहीं देंगे तो, समझ लीजिए उस समय मिशनरी के रूप में सेवा करते थे। अगर हमें 500 रुपया 5,000 अगर सैलरी है या 10,000 सैलरी है, धीरे धीरे बढ़ते थे, और उसमें 1,000 रुपया निकालना है। अगर निकाल नहीं पाए, एग्जैक्टली मिक्सी खराब हो गया या वॉशिंग मशीन खराब हो गया, मैकेनिक के पास ले जाएंगे, वो बताएगा भैया इसके लिए 500 होगा, उसके लिए 500 होगा, टोटल 1,000। तब हम सोचेंगे अरे हमने इसी महीना टाइथ नहीं दिए, लेकिन क्या हो गया, हमने मैकेनिक को वो पैसा चला गया। दिस इज द लाई ऑफ द सैटन, इट्स द लाई ऑफ द डेविल। शैतान की झूठ है। क्यों? परमेश्वर मेरे और आपके बारे में जो कल्पनाएं सोचता है, इट इज ऑलवेज गुड फॉर अस,
हमारी भलाई के लिए, हमारी कुशलता के लिए, हमारी ब्लेसिंग करने के लिए ही प्रभु सोचता है, करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है आपने टाइट नहीं दिए, चलो इनके पैर को तोड़ देंगे ताकि वो अस्पताल में उसको पैसा भर देंगे। नो, इट इज द लाई ऑफ द डेविल। इस चीज को अपने दिल से निकाल देना। 2 things comes from the Lord and God, grace and peace। शांति और अनुग्रह हमेशा परमेश्वर की ओर से हमको मिलती रहती है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार ये वचन को पढ़ेंगे, लेकिन न्यू रेवलेशन। हालेलुया। हमारी पुरानी जो सोच विचार है उसको बदलना है। अंडरस्टैंड हु यूर गॉड इज। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में जो सोचते हैं, इट्स ऑलवेज गुड फॉर अस। वो हमेशा हमारी भलाई के लिए, कुशलता के लिए और हमारी आशा को पूरा करने के लिए परमेश्वर सोचता है। अगर ये विचार आपके मन में है, कुछ भी हो जाए, माय गॉड ऑलवेज मेक एवरीथिंग गुड फॉर मी। कुछ भी हो जाए, मेरी भलाई के लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अगली बार आप कुछ प्रभु के लिए कर नहीं पाए हैं, ये नहीं सोचना कुछ तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गॉड लव्स हिज चिल्ड्रन। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आगे पढ़ेंगे 9 पद से आगे पढ़ेंगे। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर से इस वचन को मैं फिर से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करें और विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में। कई बार ये वचन जब भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। प्रभु आप क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है, सुबह उठते ही क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये करना, आपका मर्जी क्या है, आपकी मर्जी क्या है। यही हमारे विचार में था। हम प्रभु के लिए क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये हमारे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। पहचान सकते हैं प्रभु महान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उनकी क्रिया को समझना मुश्किल है। ओके, यहाँ की जो वचन के अर्थ ये है, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ का अर्थ है आपके बारे में आपका पिता ने क्या क्या सोचते हैं, उसकी पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम सोच रहे हैं हम प्रभु के लिए क्या करना है ताकि उनको खुश करें। नहीं, प्रभु आपको कैसे कैसे ब्लेस करना चाहते हैं करके जो प्रभु की विचार आपके बारे में, उसकी पहचान में आपको बढ़ना है। हालेलुया। आपका कोशिश करके आपका प्रसन्न करने नहीं है, वो ऑलरेडी ही लव्स यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मोहब्बत किया कब? जब हम पापी ही थे। पहले से आपसे प्रेम किया है, अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया है। और प्रभु चाहता है
जो मेरा पहला बेटा आदम ने गवा दिया, शैतान ने छीन लिया है, वो सारी ब्लेसिंग अभी मेरे बच्चे जानना है, समझना है। आई हैव इनहेरिटेंस फॉर दम, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ रखा है, वो जानना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर क्या सोचते हैं, उसकी पहचान में परिपूर्ण होना। उदाहरण के लिए, हमें भला चंगा रखना परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। आमीन। जब बीमार हो गया और किसी के लिए प्रार्थना करना है, हम जानते हैं ये व्यक्ति चंगा होना प्रभु चाहते हैं, इसलिए उन्हीं के लिए कीमत दे चुके हैं। उनकी मार खाने की तरफ वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ही वॉज हील्ड, सो ही इज हील्ड नाउ। हालेलुया। प्रभु की मर्जी है मुझे भला चंगा रहना। तब हम क्या नहीं करेंगे, बीमार के साथ नहीं जीवन बिताएंगे। बीमार हट जाओ, ये शरीर प्रभु का मंदिर है, लहू से खरीदे गए हैं, कीमत दे चुके हैं, चंगाई मेरा हक है, निकल जाओ। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी निकल जाओ, बीमारी की आत्मा निकल जाओ। क्यों? वचन बताती है। क्यों? प्रभु की पहचान, इच्छा क्या है हमने पहचान लिया है। हालेलुया। दरिद्रता प्रभु की इच्छा नहीं है। He became poor in order to make me rich. मुझे ऐश्वर्य संपन्न बनाने के लिए वो दरिद्र हुआ है। जब मुझे मालूम है दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है, मैं दरिद्रता में नहीं रहूंगा, रहेंगे। इट्स नॉट द विल ऑफ गॉड। पॉवर्टी में रहना प्रभु की इच्छा नहीं है। तब क्या करेंगे? स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी गेट आउट फ्रॉम मी, क्योंकि मैं जान लिया है परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। आमीन। मुझे ऐश्वर्य संपन्न बनाने के लिए, मुझे धनवान बनाने के लिए मसीह दरिद्रता बन गया। आई नो द विल ऑफ गॉड। ऐसी पहचान में क्या बढ़ते जाना, क्या होना है? बढ़ते जाना है। अगले वचन पढ़ेंगे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इनर मैन, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में स्ट्रेंथ होते जाना है। हालेलुया। आमीन। आप लोगों को याद होगा पिछली बार मैंने बताया, डुनामिस क्राटोस। हालेलुया। डुनामिस क्राटोस। The power to energize is inside of you. You will do exploits for God. परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने का सामर्थ्य जो है आपके अंदर ऑलरेडी प्रभु ने रख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। एक परमेश्वर के दास तमिलनाडु में अच्छा सेवक है, चिकनगुनिया बीमारी आके वो सब ऐसे चल नहीं पा रहे थे, बहुत तकलीफ उठाया, सेवा के लिए निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक परमेश्वर के दास ने एक गीत लिखा, यहोवा राफा मुझे चंगाई करने वाला है। ये सच्चाई को बार बार सुनते ही उनके अंदर ये एक विश्वास आ गया, मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। उसके मार खाने से मैं चंगे हो चुका हूँ। उस गीत को बार बार सुनते ही प्रकाशन मिला, मेरा परमेश्वर यहोवा राफा
मुझे चंगा करने वाला है। चिकनगुनिया वैसे ही निकल गया। हालेलुया। आमीन। वो चंगे होके प्रभु की सेवा के लिए निकल गए। द ट्रूथ व्हेन यू अंडरस्टैंड, नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ अलोन नहीं, ओके। सच्चाई आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। सच्चाई को, जो सच्चाई आप जानते हैं वो आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको मालूम नहीं है और ये टाइट नहीं दिया है इसलिए इस साल मुश्किल है, ये हो जाए हो, क्योंकि व्हेन यू बिलीव द लाई ऑफ द डेविल, डेविल विल ब्रिंग इट टू पास। जब आपको मालूम है मेरा प्रभु ऐसे नहीं करते हैं, ग्रेस एंड पीस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट, तब क्या होगा? प्रभु, I thank you Lord for your grace, thank you Lord for your peace। आपका पीस, आपका शांति कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप कभी प्रभु के अनुग्रह को नहीं खोएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जो मिस्र का देवता रा, ऐसा नहीं है दिन में अच्छा है रात में बुरा है, ऐसा नहीं है। इज ऑलवेज थिंक गुड अबाउट यू एंड मी। परमेश्वर की सामर्थ जो है हमारे अंदर है, उस सामर्थ की पहचान में हमको बढ़ते जाना है। आगे पढ़ेंगे, 12 पद पढ़ेंगे, 12। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं मुकेश अंबानी, हम सब जानते हैं, वो बहुत वेल टू डू पर्सन है, उनके पास बहुत धन संपत्ति है। हम जानते हैं बिल गेट्स, उनके पास बहुत धन संपत्ति है। मुकेश अंबानी और बिल गेट्स अपना धन दौलत जो इकट्ठा करके रखे हैं, किसके लिए रखे हैं? वो अपनी बच्चों के लिए इनहेरिटेंस, उनके बाद उनके बच्चों के लिए सारी धन संपत्ति इकट्ठा करके रखे हैं। क्या वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, उनकी बच्चों के लिए ही वो मिलेगा, क्योंकि वो उनका बेटा और बेटियां हैं। सेम वे परमेश्वर के पास मीरास है, बहुत धन संपत्ति है परमेश्वर के पास, वो हमें देना चाहते हैं। ओके, वो हमें देना चाहते हैं, लेकिन वो किसको दे सकते हैं? केवल उनकी बेटे और बेटियों को वो दे सकते हैं। हालेलुया। सबको नहीं मिलेगा। सो अपने बेटे बेटियों के ही वो धन संपत्ति देंगे। इसलिए प्रभु ने हमको ये लायक भी उन्होंने खुद बना दिया। हालेलुया। हम अपने आप को लायक नहीं बना सकते हैं, प्रभु ने हमें लायक बनाया। उस मिरास में प्रवेश करने के लिए हमें अनुग्रह दिए हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है। हालेलुया। ही क्वालिफाइड अस टू रिसीव द इनहेरिटेंस टू इनहेरिटेंस ऑफ गॉड। हमें योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया। टू रिसीव द इनहेरिटेंस विद द सेंट्स लिविंग इन द लाइट। उनके साथ मिरास में भागीदार होने के लिए क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे और आपको योग्य बनाया। He qualified us. None of us is qualified. वो भी पिता ने, परमेश्वर में क्वालिफाई कर दिया, पिता ने में क्वालिफाई कर दिया। इसलिए हम
पिता को धन्यवाद रूप में धन्यवाद देते रहना। पिता का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि ही मेड यू क्वालिफाइड। हालेलुया। आप मेरा बेटा बेटी बनाने के लिए पहला शर्त, फर्स्ट कंडीशन, यू हैव टू डू दिस। सेकंड कंडीशन, यू हैव टू लीव दिस। थर्ड कंडीशन, यू हैव टू ब्रिंग दिस। ऐसा कोई शर्त नहीं रखा है। प्रभु ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं डाले हैं। पिता ने कहा मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करो, जो आपके लिए सूली पर जो कर दिए हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं उसी को मैं योग्य बनाता हूं। बिलीव इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ माय सन जीसस क्राइस्ट, यू आर क्वालिफाइड। आपको कुछ करने के लिए नहीं है, जो हुआ है उस पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 6:29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। द वर्क ऑफ गॉड इज बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर इससे खुश है, आपकी कर्म से नहीं। परमेश्वर केवल इससे खुश है, इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट whom the Father sent। जिनको पिता ने मेरे लिए आपके लिए भेजे हैं, उनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमसे खुश हो जाते हैं। हालेलुया। ही क्वालिफाइड अस। हालेलुया। आमीन। प्रभु अपने मिरास में भागीदार बनने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिया है। और 13 वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। गॉड हिमसेल्फ डिड इट। हालेलुया। अंधकार के वश में, अंधकार के राज्य में नहीं। नोवेयर इन द बाइबल इट इज रिटन किंगडम ऑफ डार्कनेस। अंधकार के राज्य करके पूरी बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे मन में क्या है, हम पहले अंधकार के राज्य में थे, लेकिन ज्योति के राज्य में, प्रिय पुत्र के राज्य में हमने प्रवेश कराया। हमने सुना है गलत। हालेलुया। द पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्ति से, अंधकार के राज्य में नहीं, क्योंकि शैतान के लिए कोई राज्य नहीं है। अगर राज्य है तो वो राजा है, शैतान राजा नहीं है। लेकिन राजा बनने के लिए वो कोशिश किए हैं, अपने आप को प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार का मालिक, ये सब मेरा है, छीन लिया आदम से, ये सब मेरा है, जो मुझे इबादत करेगा उनको मैं दे देता हूँ। ओके, बट ही वांट वर्शिप लाइक गॉड। ही इज नॉट द किंग। जीसस अलोन इज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स। हालेलुया। He is the prince of all the princes in the world। शैतान के लिए नहीं, शैतान का कोई वो राजा नहीं है। इसलिए उनका जो उनका नहीं है, हम खुद नहीं देना, वो राजा है, वो खुश हो जाएगा। अंधकार के वश में थे, हमें प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। जिसमें हमें छुटकारा, रिडेम्पशन अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। मत्ती 28:18 में लिखा है, सारा अधिकार, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल द अथॉरिटी इज गिवन टू जीसस। सैटन हैज नो अथॉरिटी। प्रभु ने सूली में मरने के बाद अधोलोक में जाके सारा अधिकार को छीन लिया, खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया करके वचन में लिखे। यानी उनके पास कोई पावर नहीं, लेकिन वो झूठ बोल के हमें सताता है, हमें डरा के वो काम चलाता है, बाय डिसेप्शन। हालेलुया। इसलिए वचन के खिलाफ जो भी चिंताएं हैं उसको हमको
हटाना, जो भी गलत सुने ही प्रचार उसको हमारी मन से हटाना। नो, वचन क्या बताती है? हालेलुया। सारा अधिकार मेरा प्रभु का है। हालेलुया। लूक चैप्टर 10 वर्स 19, उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, थोड़ा नहीं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारी वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारी नाम स्वर्ग पर लिखा है। हालेलुया। सारा अधिकार, शत्रु की सारी अधिकार शक्ति के ऊपर, ओके, सामर्थ पर, शत्रु की सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है। हालेलुया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। हमारा नाम Praise the Lord. Hallelujah. स्वर्ग में लिखा हुआ है, स्वर्ग पर हमारा नाम लिखा हुआ है। बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा हुआ है, उसमें आनंदित रहो। आप कहेंगे शैतान जाना ही है, शैतान को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। मैं इस बात करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम जानते हैं इफिसियुस में पौलुस प्रेरित ने सेवा की। इफिसियस में बहुत बड़ा मंदिर था डायना का। लोग बहुत बता रहे थे वो बड़ा शक्ति है, विरोध हुआ, हम जानते हैं। लेकिन इफिसियस का आज हालत देखेंगे, वहाँ डायना का कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया। वो मंदिर भी तोड़ा गया है, एक पिलर ही आज भी एक निशान तौर पर उधर खड़ा है। हालेलुया। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लोग आके बहुत डराया, ये इफिसियस में बहुत बड़ा शक्ति है, पावरफुल है डायना का स्पिरिट। पौलुस ने कहा क्या करना है, वहां पर जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, आप जाने के समय होशियार से जाना। क्या हुआ, पौलुस ने अपना रुमाल, ओके, अपने रुमाल दिए, आप ये ले जाओ, इफिसियस में जाके जो दुष्ट आत्मा है उसके ऊपर डाल दो, वो चले जाएगा। पौलुस ने शैतान को शर्मिंदा कर दिया। यानी मैं खुद आने के लिए जरूरी नहीं है, मेरा रुमाल से काम हो जाएगा। डोंट बिलीव द लाई ऑफ द डेविल। हालेलुया। Hallelujah. कई बार हम सोचते हैं भैया ये तो बहुत बड़ा गढ़ है, इधर ज़्यादा पावर है, बहुत उपवास प्रार्थना के पास जाना है तभी वो जीत पाएंगे। हु टोल्ड? किसने सिखाया? प्रभु बोले हैं सारी शक्ति के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। इफ यू बिलीव माई वर्ड, से इट, गेट आउट, इट हैज टू गो आउट फ्रॉम दैट प्लेस। हालेलुया। उनके पास पावर नहीं है, हम उनको पावर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? Amen. हालेलुया। Jesus. Hallelujah. शैतान कोई ऐसी जगह नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत Thank you, अंधकार है, Jesus. हमको बहुत उपवास में कहाँ है? Hallelujah. कहाँ Jesus. लिखा है? प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाके सुसमाचार सुनाओ। बीमारियों पर हाथ रख, चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को ढांट, वो निकल जाएगा। को रबा शेके री खाला रबा। कहीं बार गलत विचार शिक्षा कहे, भैया आप दुष्ट आत्मा से प्रभु को ग्रहण किए हैं, सावधान रहना, और नहीं तो 7 दुष्ट आत्मा के आपके अंदर घुस के वास करेगा। के क्या कभी प्रभु ऐसे बोले? हाँ, जब आप दोबारा पाप करेंगे, यू आर ओपनिंग डोर फॉर द डेविल। डेविल ओनली व्हेन यू ओपन डोर ही विल अटैक। लेकिन प्रभु जो है, कोई दुष्ट की शक्ति आपको छू नहीं सकता। जब प्रभु डिलीवरेंस देंगे, इट इज 100% आपका डिलीवरेंस है। हम जानते हैं प्रभु
अब कफरनहूम से दूसरी ओर जा रहे थे, टेकोपोलिस उसी जगह के आसपास में। हम जानते हैं एक व्यक्ति के अंदर इतनी दुष्ट आत्मा थी, वो प्रभु को देखते ही पत्थर लेके मारने के लिए आ गया, फिर चिल्लाया, आप हमें क्यों सता रहे हैं, मैं जानता हूं आप कौन हैं। प्रभु ने कहा आप निकल जाओ, अगर आप हमें भेजना चाहते हैं सुअरों के अंदर मुझे भेज देना, क्योंकि सैटन नीड्स अ फिजिकल बॉडी, स्पिरिट कैन नॉट डू एनीथिंग। हम जानते हैं उस कहानी, इतनी दुष्ट आत्मा था, सारी 2000 से ज्यादा के स्वर समुद्र में है। हाउ मच? मार्क चैप्टर 5 आप जरा देख लेना, मार्क चैप्टर 5। जब वो नाव पर चढ़ने लगा, उनका चंगे हो गया, जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उनसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर टिकोपोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंबा करते थे। कितना स्पिरिट था उसके अंदर। हाउ मेनी पिग्स वेर? मार्क चैप्टर 5 में ओके मैं ये बताना चाहता हूं, उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी, जितना स्वर मर गया समझ लीजिए। ओके आप जानते हैं, लेकिन प्रभु ने उनको ये नहीं बताया, ये नहीं उनका डराया, आप सभी सावधान रहना, जितनी स्पिरिट आपके अंदर से निकल गया है वो दोबारा आपके अंदर घुसने के लिए कोशिश कर नहीं। When Jesus deliver, it is complete. हालेलुया। जब प्रभु ने आपको छुटकारा देते हैं, 100% आपका छुटकारा मिल गया है, आपको डरने के लिए जरूरी नहीं। उस व्यक्ति ने मांग रहे थे मैं आपके साथ रहने दे, नो, यू गो टू योर हाउस, अपने घर जाओ, परमेश्वर कैसे आपका भलाई की इसके संदेश सुना उन्होंने कि वेंट, वो जाकर टिकोपोलिस, इंग्लिश में टेकोपोलिस यानी 10 सिटीज, टेका 10 शहरों में उन्होंने प्रचार किए मसीह के बारे में। ही बिकेम एन एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए कभी शैतान बहुत पावरफुल है, दोबारा आएगा नहीं। जीसस डिलीवर कर दिया, आपको डिलीवरेंस मिल गया है। आप पाप करेंगे, दरवाजा खोलेंगे तभी वो अटैक कर सकते हैं, अगर नहीं तो शैतान आपको अटैक नहीं कर सकते। हालेलुया। इफ गॉड डिलीवर्स यू, you are delivered completely. Your redemption is 100% fulfilled. Hallelujah. प्रभु ने आपको सब प्रकार की, redemption means forgiven, God made you holy and you are justified and you are free from every kind of addiction, and he adopted us his sons and he reconciled with God the Father. That is redemption. प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते और आगे आप जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सोच विचार में बहुत सी चीज प्रभु जो वचन के खिलाफ है, हम अपने मन में रख छोड़े हैं। इस समय में प्रार्थना करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, एवरी थॉट्स, हर एक विचार जो वचन के खिलाफ है प्रभु, उससे हमें आजाद कर दीजिए। प्रभु आपकी पहचान में हम बढ़ते जाएं। थैंक यू लॉर्ड। जो भी ऑनलाइन में बाद में देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनके मन की प्रकाशन दीजिए, ताकि वो सत्य को जाने और अपने आप में स्वतंत्र पाएं और प्रभु की ओर से शांति और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।
आप यूट्यूब में जो देख रहे हैं आप इसको सबसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी प्रभु के वचन की गहराई को आप जान सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीक हम फिर से एक बाइबल स्टडी में मिलेंगे। थैंक यू।